जाना माना बाटला हाउस एनकाउंटर केस इसी साल सुर्खियों में आया था। तो आज वीडियो के इस सेगमेंट में हम जानेंगे बाटला हाउस केस के बारे में सब कुछ। जानेंगे कि इस केस में इसी साल कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जो कि बेहद चर्चाओं में रहा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बाटला हाउस एनकाउंटर है क्या। जानेंगे सब कुछ इस बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम, और बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी जानकारी अब मैं आपके साथ विस्तार से साझा करूंगी। सबसे पहले बाटला हाउस एनकाउंटर से संबंधित एक केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दिल्ली के एक कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था हाल के ही दिनों में, और फिर सजा भी सुना दी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए ये कहा था कि ये प्रूव होता है कि एनकाउंटर के समय खान भागने में कामयाब रहा था। खान को आईपीसी के सेक्शन 186, सेक्शन 333, सेक्शन 353, सेक्शन 302, सेक्शन 307, सेक्शन 174A, सेक्शन 34 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया था। उसे आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 के अंतर्गत भी दोषी पाया गया। इसके बाद आतंकी आरिज खान को सजा सुना दी गई। वो भी ये सजा जो सुनाई गई वो फांसी की सजा है। इस केस को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा था कि केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। करीब 10 साल पहले तक खान कथित रूप से फरार था, और फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2018 में उसे धर लिया। कोर्ट ने इस दौरान ये कहा कि ये प्रूव होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने जानते हुए भी सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई। कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर MC शर्मा पर खान ने गोली चलाई, जिससे शर्मा की मौत हो गई। पिछले साल माने कि 2020 के सितंबर में आरिज खान जब कोर्ट के सामने गया तो उसने कहा था कि झूठे केस में उसको फंसाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव के सामने अपनी अंतिम दलील में खान ने कहा था कि उस समय उसके फ्लैट से जुड़े होने या फिर उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। एक अन्य आतंकवादी शहजाद अहमद को कोर्ट ने 8 साल पहले केस को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गौर किया जाए तो अब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया और आरोपी आरिज खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस दौरान क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इस केस में आरोपों को अभियोजन पक्ष ने साबित किया। ये तो केस से जुड़ा ताजा हाल रहा, लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि आखिर ये बाटला हाउस एनकाउंटर है क्या, और इसके इतना चर्चाओं में आने का क्या कारण है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसे ऑफिशियली ऑपरेशन बाटला हाउस कहते हैं, साल 2008 था और तारीख थी सितंबर महीने की 19, जब दिल्ली के जामिया नगर एरिया में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों के अगेंस्ट मुठभेड़ की गई, जिसमें 2 संदिग्ध आतंकी मारे गए, जिनका नाम आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद था, और 2 अन्य संदिग्ध फरार हो गए, जिनका नाम सैफ मोहम्मद और आरिज खान था। तो वहीं एक और आरोपी था जिशान, जिसको गिरफ्तार किया गया। इस एनकाउंटर को लीड कर रहे थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा, जो कि इस दौरान शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान कई लोकलाइट्स को पकड़ा गया, जिसके अगेंस्ट बड़े पैमाने पर बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स भी थे इसमें, और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर और स्टूडेंट खास तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और तो और सपा बसपा जैसी पार्टियों ने मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की संसद में मांग तक उठा डाली थी। बाटला हाउस एनकाउंटर से पहले जो हुआ था उसने पूरी दिल्ली को दहला दिया था। बाटला हाउस एनकाउंटर से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनकाउंटर की नौबत आन पड़ी थी? दरअसल 13 सितंबर 2008 को राजधानी दिल्ली बम धमाकों से दहल गई थी।
लोगों को गहरा सदमा लगा था उस दिन। हर जगह चीख पुकार से दिल्ली कराह रही थी। सीरियल बम धमाके हुए थे दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, साथ ही ग्रेटर कैलाश में, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और करीब 100 या फिर 100 से भी ज्यादा लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। जांच में क्या हाथ लगा? दिल्ली पुलिस ने जो अपनी जांच में पाया उसके मुताबिक बम ब्लास्ट के पीछे हाथ आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का था। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 19 सितंबर को खबर की गई थी कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकी एक मकान में मौजूद हैं। ये मकान जामिया नगर स्थित बाटला हाउस में है। फिर क्या था? फ्लैट में पुलिस टीम ने रेड डाली और आतंकियों ने भी अपनी तरफ से फायरिंग की। फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और इसी मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए, जो कि कई वीरता पदक पहले ही जीत चुके थे। हेड कांस्टेबल बलवान सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुए थे इस एनकाउंटर में। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर रहे मोहन चंद शर्मा साल 2008 के इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस शहादत के लिए शर्मा को सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। आरिज खान दिल्ली पुलिस की वांछित लिस्ट में शामिल हो गया था। दिल्ली पुलिस की माने तो इंडियन मुजाहिदीन का जो टेररिस्ट आरिज खान था उसे वो मौके पर मौजूद था, पर फिर वो फरार हो गया। फिर उसे पकड़ा गया साल 2018 में भारत नेपाल सीमा के पास। इस मुठभेड़ में जो आतंकी मारे गए उनका नाम आतिफ उर्फ बशीर था और साजिद था, और मोहम्मद सैफ नाम के एक आतंकी को पकड़ लिया गया था। फ्लैट से एक AK-47 .30 बोर की रिवॉल्वर बरामद हुई थी। 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया और 6 पेन ड्राइव को भी बरामद कर लिया गया। तो ये थी बाटला हाउस की पूरी कहानी, जो एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हालांकि देश का एक जाबाज इंस्पेक्टर का शहीद होना और ब्लास्ट में जो मारे गए उनके बारे में जानकर मन बिल्कुल दर्द और गुस्से से भर जाता है। ये कहानी यहीं तक। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस देखिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।